तो ये खुला हुआ है आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि हमने यहाँ पर ये कैसे डिसाइड किया कि कॉल साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है, फिर हमने एंट्री पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया, फिर हमने टारगेट कैसे डिसाइड किया कि इतना टारगेट रखना ठीक रहेगा, फिर हमने एसएल कैसे डिसाइड किया। और बाकी आपको आज की सिचुएशन तो पता ही है कि आज बैंक निफ्टी ने बिल्कुल हमारा एसएल हिट किया, पिन पॉइंट हमारा एसएल टच करने ही आया था, और हमारा एसएल हिट करने के बाद फिर हमारे टारगेट तक चला गया और टारगेट से भी काफी ऊपर चला गया। तो ये तो आपको पता ही है, तो मैं आपको पहले सारा कुछ बता देता हूँ कि हमने कैसे क्या किया। तो हमने सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैंने यहाँ पर ये कैसे डिसाइड किया कि कॉल साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो इसके लिए आपको देखना होगा कल का चार्ट बैंक निफ्टी का। जब आप कल का चार्ट देखोगे वैसे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा, बट अगर नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ। ये देखो, कल बैंक निफ्टी ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया। कल हमने यहाँ पर सेलिंग साइड की एक पोजीशन भी बनाई थी, वो तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जैसे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद नीचे थोड़ा होल्ड किया, फिर एक बहुत अच्छा मूव दे दिया। अब इतना अच्छा मूव दिया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, फिर इतना अच्छा मूव देने के बाद एक रिट्रेसमेंट भी कर दी बैंक निफ्टी ने। अब फिर आप आज के चार्ट देखो, आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, कोई बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन तो दिया नहीं, बड़ा छोटा मोटा सा गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो हमने यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं किया, ये यहाँ पर हमारी गलती कह सकते हो। जब इसने थोड़ा बहुत ऊपर चलना शुरू करा तो फिर हमने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बना ली कि चलो ठीक है, एक अपमूव आया, उसके बाद यहाँ पर ये देखो एक इस तरीके से अपमूव आया, एक रिट्रेसमेंट हो गई और यहीं कहीं पर हमें आसपास ही मिल रहा है, रिट्रेसमेंट अच्छी हो चुकी है। तो मेरे को लगा कि अभी यहाँ से थोड़ा बहुत अपमूव कर सकता है। अपमूव हमारा ये नहीं था कि ये वापस ऐसे सेलिंग, ऐसे अपमूव आया, ऐसे सेलिंग आ गई, हमें यहीं कहीं पर मिल रहा है तो हम यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा मूव पकड़ लें, ऐसा कुछ नहीं था। हमें तो ये था कि चलो इतना बड़ा अपमूव आया, अब इतनी बड़ी सेलिंग आ गई तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम लेके थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए क्लोजिंग प्राइस के आसपास, और उसके बाद वापस जो मूव करना है वो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ये बाइंग आई है तो अब ये रिट्रेसमेंट आ गई तो अब ये वापस से दोबारा ऊपर जाएगा और ये वाला स्विंग भी ब्रेकआउट करेगा, ऐसा मेरा कोई व्यू नहीं था। वो मेरे को भी पता है कि यहाँ पर ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन मेरे को ये चीज थी कि सिर्फ ये यहाँ कहीं पर बाइंग आई है, बाइंग आने के बाद ये रिट्रेसमेंट हो गई, अब यहीं कहीं मिल रहा है तो ये एटलीस्ट थोड़ा बहुत अप मूव कर सकता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि कोई अप मूव आया और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुई, अगले दिन भी गैप डाउन हुआ और उसके बाद अगले दिन कंटिन्यू नीचे चलना शुरू कर दे, या तो वो गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन जब यहाँ पर गैप डाउन भी ओपन नहीं हुआ, लगभग फ्लैट ही, थोड़ा बहुत ही गैप डाउन ओपन हुआ, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ, लगभग मिड में ही ओपन हुआ था, तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस थे कि ये पहले क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दे। ऐसे प्राइस एक्शन में मोस्टली बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का एक बार ब्रेकआउट कर देता है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता बहुत ज्यादा या फिर गैप अप ओपन होता बहुत ज्यादा तो सिचुएशन अलग थी, या फिर अगर ये गैप अप भी ओपन होता ना, जैसे यहाँ तो ये छोटा मोटा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन अगर ये छोटा मोटा गैप अप होता तो भी वो सिचुएशन अलग होती। लेकिन जो यहाँ पर सिचुएशन बन रही थी, इस अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई जा सकती थी और क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर सकता था। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कोई एक अपमूव आया और उसके बाद डायरेक्टली ऐसे नीचे गिर जाए, कोई वो भी कोई बहुत बड़े अपमूव में, छोटा मोटा अपमूव आया फिर तो चलो एक बार को हो सकता है, लेकिन आप खुद देखो इतने बड़े अपमूव के बाद ऐसा नहीं होता कि ये ऐसे गया था और ऐसे गिर जाए। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत मेरे को ये था कि चलो ठीक है, ये अपमूव आया, ये रिट्रेसमेंट भी हो गई, हमें यहाँ पर अच्छे बीच में भी मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि एक अपमूव आया, ये रिट्रेसमेंट हो गई, यहाँ कहीं पर मिल रहा है, तो यहाँ पर छोटा मोटा एक क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट के लिए काम किया जा सकता है। क्योंकि ये जो सेलिंग का मूव है ये भी काफी बड़ा मूव है, आपको मैं दिखाता हूँ जो सेलिंग का मूव है यहाँ पर ये कितना बड़ा है। यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो ये जो सेलिंग का मूव था ये भी लगभग लगभग 600 पॉइंट का मूव था, और इस 600 पॉइंट के मूव में भी कोई अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं हुई थी। तो अगर 600 पॉइंट का मूव आ चुका है और उसमें कोई अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं हुई तो यहाँ पर हम एक रिट्रेसमेंट के लिए काम कर सकते थे। हमारा ये टारगेट नहीं था यहाँ पर कि ये दोबारा से वापस ये हाई तक चला जाएगा या बहुत बड़ा मूव करेगा। हमारा टारगेट सिर्फ इतना था कि चलो ठीक है, 600 पॉइंट का काफी ज्यादा अच्छा खासा सेलिंग का मूव हो चुका है, तो यहाँ पर ये एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। और यहाँ पर हमने ये तो डिसाइड कर लिया था कॉल साइड की पोजीशन इसलिए बनानी है कि एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड किया। टारगेट वैसे तो हमारा यही था कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करेगा, बट हमें इतना नहीं था कि हमें इतना ही कैप्चर करना है कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट भी हम कैप्चर करेंगे। हमने अपना टारगेट सिंपली डिसाइड कर लिया था कि चलो क्लोजिंग प्राइस के आसपास आएगा, हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। क्योंकि ऊपर ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो ये एक पीएसवाई लेवल भी था और क्लोजिंग प्राइस भी था, तो हमारा व्यू ये था कि चलो ठीक है, ब्लू लाइन ये पीएसवाई के या फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाए फिर हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। ये तो हमें था कि ये ब्रेकआउट कर सकता है, बट हमें ये नहीं था कि चलो ब्रेकआउट भी कैप्चर ही करना है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा व्यू सिर्फ ये था कि चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर आ जाए, हम अपना टारगेट यहीं पर बुक कर लेंगे, हम बहुत ज्यादा यहाँ पर वेट नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ हमने यहाँ पर एसएल कैसे डिसाइड किया। एसएल का तो आपको पता ही है कि एसएल हम हर बार फिक्स रखते हैं। हमारा एसएल ऐसा नहीं है कि आज इतना रख लिया कल उतना रख लिया, हमारा एसएल बिल्कुल एक फिक्स होता है। हम बैंक निफ्टी में प्रीमियम में एट द मनी में 40 पॉइंट्स का एसएल रखते हैं।
तो एसएल तो हमारा फिक्स ही रहता है। तो आज बैंक निफ्टी ने ऐसा ही किया, बिल्कुल हमारा एसएल हिट किया और उसके बाद हमारे टारगेट तक चला गया। तो ये मैंने आपको यहाँ पर सारा कुछ बता दिया कि यहाँ पर ये पोजीशन किस तरीके से बनाई थी, कैसे क्या करा था। ये पोजीशन मैंने अपने मॉर्निंग सेटअप के अकॉर्डिंग बनाई थी। अगर आप मॉर्निंग सेटअप को डिटेल में समझना चाहते हैं, ये तो मैं सिर्फ आपको एक बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मैंने पोजीशन बनाई थी। इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं मॉर्निंग सेटअप को, तो आप मेरे को कमेंट कर देना। बाकी आपको इस ट्रेड से रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट कर देना, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।